औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान एफवीएन पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि कल इमरान खान साहब ने कौम से एक दफ़ा फिर खिताब करते हुए अपनी पूरी कम अज़ कम कोई 20 से 25 मिनट का उन्होंने जो खिताब किया था, वो आपके साथ उसका एक तज़किया करते हैं। और दूसरा, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे मुर्शिद के किरण और अर्जन, जी हाँ नाज़रीन, किरण और अर्जन, परवेज़ खटक और असद कैसर, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तकरीबन उन्होंने अपने ओहदे छोड़ दिए हैं। परवेज़ खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और असद कैसर साथ बैठे हुए थे। साथ बैठने का मतलब यह है कि वो भी हम प्याला ही हैं, क्योंकि वो दो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे मुर्शिद के किरण और अर्जन, वो भी खान साहब का तकरीबन साथ छोड़ चुके हैं। और जिस तरह के परवेज़ इलाही के बारे में कल पूरे मीडिया में सब जगह आप लोगों ने देखा है कि वो घर से किस तरह अपनी 4 गाड़ियों में फरार होते हुए गिलगित जा रहे थे, गिलगित भागने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले ही घर के बाहर ही फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और जो कि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी और जिसे कि तोड़ा गया। फिर बाद में पता चला कि वो ड्रिल मशीन के ज़रिए जब उन्होंने साइड शीशा, ड्राइवर साइड वाली जो शीशा था, उसे ड्रिल मशीन से काटने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर परवेज़ इलाही बाहर निकले और उन्होंने गिरफ्तारी दी। और गिरफ्तारी के वक्त वो कह रहे थे कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, लेकिन पुलिस ने ये रिस्क नहीं लिया। तो मैं सोचता हूँ अक्सर ये इन्हीं दिनों के वाक़यात जो हैं कि जो गिरफ्तारियों से भाग रहे हैं, कभी वो ज़मानतें करवा रहे हैं, गिरफ्तारियां नहीं दे रहे हैं, अभी तक वो मफरूर हैं। तो ये जो खुद आके गिरफ्तारियां देते थे, खुद आके थानों में जाते थे, बाप बेटी नवाज शरीफ और उन्होंने मरियम ने जो यूके से आके गिरफ्तारी दी, वो दलेर लीडर कौन है? और खान साहब, मेरे मुर्शिद साहब, गिरफ्तारी से क्यों बचना चाह रहे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहे हैं? तो अब ये नाज़रीन, फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, अब ये फेज़ 2 शुरू हो चुका है। अब फेज़ 2, ये जो हफ्ता है, कमिंग हफ्ता आ रहा है, इस कमिंग हफ्ते में ये फेज़ 2 स्टार्ट तकरीबन आधा हो चुका है, और कंप्लीट जो है वो मंडे को नेक्स्ट जो है वीक में ये फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। और फेज़ 2 में सबसे पहले उन्होंने फेज़ 1 में जो गिरफ्तारियां की हैं, ये पीटीआई के जितने भी वो दंगा फसाद में कोर कमांडर को जलाने वाले, जो अपना मियाँ वाली का जहाज, रेडियो पाकिस्तान, मतलब जितने भी तनसीबात थे जीएच के ऊपर हमले के, इन्होंने पहले फेज़ में वो सारे बंदे गिरफ्तार किए। और उसके बाद इन्होंने जो चीज़ा लीडर थे, फवाद चौधरी जैसी एग्जाम्पल हैं, और इमरान इस्माइल जैसे, इब्रारुल हक जैसे, ये कह लें कि एक छोटी सी एक सेकंड जो इनकी लीडरशिप थी, उन्हें गिरफ्तार किया। अब फेज़ 2 में सबसे पहले मेरे मुर्शिद को गिरफ्तार किया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, ये मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आने वाले वीक में खान साहब को गिरफ्तारी करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। नाज़रीन, कल खान साहब, मुर्शिद साहब ने अपने अवाम के खिताब में एक जगह पे फरमाया, आपने भी वो लाइन ज़रूर उनकी सुनी होगी, कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये एक कह लें कि इंटीमेशन कर रहे थे कि, या पीडीएम की हुकूमत को, पीडीएम की जमातों को, कि कल आपके साथ भी इस तरह हो सकता है। आज जो हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो मुर्शिद जी, आपके साथ तो पहली दफ़ा हुआ है, तो ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी ने अपने बानी लीडर जुल्फ़िकार अली भट्टो को खोया, उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है? बेनज़ीर शहीद हुई है, उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है? फिर नवाज शरीफ की 3 दफ़ा उनका, एक दफ़ा रातों रात उनको गिरफ्तार किया गया, उनका तख्ता उल्टाया गया, अपना अटक के जेल में उन्हें रखा गया, उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है? और याद है आपको, अगर आप याद करें कि जब आप हवाओं की जो बुलंदियों को छू रहे थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक दफ़ा मुझे आज भी याद है कि कौमी असम्बली में खड़े होकर साद रफ़ीक ने कहा था कि हमें उस हद तक ना ले जाएं, हमें उस दीवार तक ना ले जाएं, तो खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ खाएं कि कल ये ना हो कि कल हम आपकी सीटों पे हों, याद है नाज़रीन आपको, और आप हमारी सीटों पे हों।
कल ये आप पर भी टाइम आ सकता है। ख्वाजा साद रफी के ये अल्फाज थे उस वक़्त। तो आज खान साहब उन्हीं को कह रहे हैं कि कल आपके साथ भी बंद कमरों में आपके खिलाफ भी फैसले हो सकते हैं। ये चले कुछ थोड़ा सा ये बात समझ आ रही है कि खान साहब अब थोड़ी थोड़ी जमहूरियत को समझना शुरू हो चुके हैं। नहीं तो वो तो यही था कि जी हम बाजवा साहब जो है हम एक पेज पर हैं, बाजवा साहब से ज़्यादा जमहूरियत कौन समझ सकता है, बाजवा साहब एक बड़े नाइस पर्सन है। बाद में वही बाजवा साहब फिर गद्दार भी हो गए, मीर सादक भी, मीर जाफर भी हो गए। नाज़रीन, असल में हमारी आर्मी, हमारी फौज, हमारी स्टैब्लिशमेंट ये एंड तक देखती है। इन्होंने पूरा एक साल देखा है। जैसे ही खान साहब अदमताबाद के बाद बाहर आए हैं, आपको पता है कि जिस तरह उन्होंने एक अपना बयानिया शुरू किया बाजवा साहब के खिलाफ, मीर सादक जाफर वगैरह वगैरह बला बला, और उसके बाद ये स्टैब्लिशमेंट बर्दाश्त करती रही बर्दाश्त करती रही। फिर एक दफ़ा मजबूर होके ISPR साहब और जो अपना ISI के चीफ नदीम अंजम साहब को एक इकट्ठे, याद है आपको कि एक इकट्ठे होकर इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। और तारीख में पहली दफ़ा किसी ISI के DG ने पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि खान साहब अब हमारी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, आर्मी की रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। और उन्होंने खान साहब को उस वक्त अल्टीमेटम या इंटीमेशन कहने की इंटीमेशन दी थी कि यार अपनी लिमिट ना क्रॉस कीजिएगा, अपनी लिमिट ना क्रॉस कीजिएगा। लेकिन खान साहब ने लिमिट तो किया। खान साहब बहुत आगे जा चुके थे। और खान साहब इस उम्मीद पे थे, बल्कि उम्मीद किया, अपने आप को वो तैयब उर्दुगान समझना शुरू हो गए थे कि मैं तैयब उर्दुगान हूँ और बाकी जो अवाम है वो टैंकों के आगे आके लेट जाएगी। लेकिन खान साहब जो है ना, इनका एक कैलकुलेशन गलत हो गई खान साहब से। खान साहब की जो कैलकुलेशन थी ना, खान साहब कुछ और सोच के बैठे हुए थे। लेकिन मैंने अक्सर हमेशा कहता हूँ कि दो चीज़ों से ना टकराना, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक से ना टकराना, और कभी कभी रियासत से ना टकराना। सबको पता है कि रियासत से टकराने का इंजाम क्या होता है। हर नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, सारी जमातें हो, अब खान साहब को पता चल गया, PTI भी हो, यार आप लोग स्टैब्लिशमेंट के बगैर हुकूमत नहीं कर सकते यार। जब तक कि स्टैब्लिशमेंट, देखे ना, अब बाजवा साहब के दौर में बाहर से पैसे लेके कौन आता था? सऊदीया से, UAE से, चाइना से, अमेरिका से, IMF से कौन पैसे लेकर आता था? मतलब कि सारे काम स्टैब्लिशमेंट के सर पर जब आप थोप देते हैं तो फिर स्टैब्लिशमेंट की मजबूरी बन जाती है। स्टैब्लिशमेंट की एक मजबूरी जब बन जाएगी तो उन्होंने तो फिर मुल्क को सर्वाइव करना है, मुल्क को चलाना है। लेकिन ये लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि जब स्टैब्लिशमेंट ने ठेका ले लिया है बकौल परवेज लाई के कि जी कब तक नैपियाँ बदल लेंगे। लेकिन लगता है कि खान साहब को अब नैपियाँ उतार दी गई हैं खान साहब की, कि खान साहब अकेले अब अपने आप को सफाई करें। तो खान साहब की सफाई होनी जा रही है। और ये मैं फिर बार कह रहा हूँ कि ये अगले हफ्ते खान साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, खान साहब जो अमेरिका के खिलाफ, क्या अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, वो ही अमेरिका अब खान साहब की पूरी सपोर्ट कर रहा है IMF के थ्रू। IMF ये क्यों रुकावट बना हुआ है? देखे ना, इस तरह की इन्होंने कंडीशनें रखी हैं, इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशनें रखी है कि जो कि आज तक तारीख में नहीं रखी गई थी। और जो कि इसहाक डार हो गया, ख्वाजा साद रफीक हो गया, ख्वाजा आसफ वगैरह, सब कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह की कंडीशन IMF नहीं रख रहा, लेकिन हमारे साथ ही क्यों? इसका मतलब है कि IMF भी खान साहब को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका और यूरोप भी सपोर्ट कर रहे हैं खान साहब को। और इधर से अब हमारी अदालतें खान साहब को जो है बाहर से सपोर्ट हो रही है, कुछ हमारी अदालतों से उन्हें बार बार रिलीफ मिल रहा है, बार बार जमानतें हो रही हैं, से छोटे केसों में भी, और बड़े से बड़े तोशाखाना हो गया, फॉरेन फंडिंग केस हो गया, नैब के केसेस हो गए हैं, अलकादर ट्रस्ट का केस हो गया। हर जगह से उन्हें जमानतों फार सेल लगी हुई है जमानतों की, उनके लिए, सिर्फ उनके लिए। मर गया वो गरीब बेचारे, जो उनके बच्चे थे, जो खान साहब की जिन्हें हेपेटाइज किया गया था, उनको माइंड सेट जो था कि बस मैं ही हूँ, मैं हूँ तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान, अस्तगफिरुल्लाह पाकिस्तान नहीं है। वो लोग आज जेलों में गल सड़ रहे हैं, जिनके मिलिट्री कोर्ट्स पे केस चलेंगे, या तो उनको फांसियां होंगी
या उनको उम्र कैद होगी। उनके पेरेंट्स का, उनके वालिदैन का या उन बच्चों का कौन वाली वारिस है? खान साहब आप छुड़ाएंगे? आप खुदारा ऐसे ना करें, ऐसे एटम बम या ऐसे मिसाइल ना तैयार करें। बल्कि वो मुझे इब्रारुल हक का एक फिक्रा याद आ गया कि जो उन्होंने लंदन एयरपोर्ट पे जाके, या मेरा ख्याल में वो उन्होंने फंक्शन के बाद ये कहा था कि उस दिन, जिस दिन ये 9 मई का वाकया हुआ है, स्याह दिन, ब्लैक डे वाले दिन जो वाकया होता है, मेरे साथ एक लड़का था, तो वो लड़का क्या कह रहा था रैली में कि जी मेरा दिल करता है मैं खुदकश हमला कर दूं। मैं मतलब अब इन्होंने खुदकश तैयार किए हैं, खान साहब ने खुदकश तैयार किए हैं बकरोल इब्रारुल हक के, कि वो लड़का कह रहा था कि मेरा दिल करता है, इतना जज्बाती हो रहा था, हाइपर हो रहा था, मेरा दिल करता है कि मैं खुदकश हमला कर दूं। ये सोच इन लोगों ने डेवलप इस हद तक लोगों के, बच्चों के ज़हन मौफ कर दिए थे। तो नाज़रीन, अब जितने भी पूरी दुनिया में खान साहब के यूट्यूबर बैठे हुए थे, वो भगोड़ा, इंडियन एजेंट, बदनाम ज़माना, आदिल राजा हो गया, वो ब्रिगेडियर मेहंदी हो गया, और इसी तरह जो सिंगापुर में बैठे हुए हैं, मलेशिया में बैठे हुए हैं, दुनिया में जिस जिस नुक्कड़ में बैठे हुए हैं, अब उनकी गिरफ्तारियां होने जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, कल जैसा कि बरतानिया के आर्मी चीफ पाकिस्तान आए हुए हैं, और उनके साथ ये तमाम डील्स तय हो चुकी हैं। खासकर मेजर बगोड़ा, सॉरी मेजर मुंह से निकल जाता है माजरत के साथ, और इंडियन एजेंट बदनाम ज़माना आदिल राजा के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। अब सिर्फ उसको अब पकड़ने की देर है। ये तमाम एग्रीमेंट्स हो चुकी हैं, हुकूमतों से बात हो चुकी है। आर्मी चीफ, बरतानिया के आर्मी चीफ से ये कंप्लीटली बात हो चुकी है कि अब आदिल राजा को फांसी से, कम अज कम आदिल राजा की सजा फांसी होगी। सॉरी सॉरी माजरत के साथ ये लफ्ज मुंह से निकल गया। बहरहाल उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि ये जो लफ्ज है ना, वो मैंने देखा कि बाद काटता, ये यूट्यूब पे ये जो लफ्ज है इसे मैं म्यूट करता हूँ, तो वो बाद औकात वो नोटिफिकेशन आ जाता है। बहरहाल उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। और सऊदिया से भी वो जो यूट्यूबर उनके बैठे हुए वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे, हुकूमत के साथ, सॉरी हुकूमत के साथ, सऊदिया की हुकूमत के साथ मिलकर वो यूट्यूबर गिरफ्तार हो चुका है। तो नाज़रीन, अब इन सब के गिरद घेरा तंग हो चुका, और इन सब को पाकिस्तान ला के कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा, और उनके भी केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। तो नाज़रीन, आने वाला हफ्ता बड़ा ही एक एडवेंचर हफ्ता होगा, एडवेंचर वीक होगा। उसमें अब मेरे मुर्शद की गिरफ्तारी होने जा रही है, फेज 2 स्टार्ट हो गया है, और उसमें फेज 2 में खान साहब के लिए, खान साहब का भी केस जो है, क्योंकि ये सरगर्म है ना खान साहब, 9 मई ब्लैक डे के हवाले से खान साहब उनके लीडर हैं, और उनका केस मिलिट्री कोर्ट में चला गया। मिलिट्री कोर्ट में क्या सजाएं होती हैं, उम्र कैद भी हो सकती है, और दूसरी सजा भी हो सकती है। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए, और ये मेरी बात याद रखिए कि आइंदा आने वाले वीक में फेज 2 में मुर्शद की गिरफ्तारी होने जा रही है। तो अपना, अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।